गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है तीन पार्टनर्स हैं पी, क्यू एंड आर, और हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। पी का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपीज क्रेडिट बैलेंस। क्यू का जो बैलेंस है वो गिवन है 5 लाख रुपीज सीआर बैलेंस, और आर का जो बैलेंस है वो दे रखा है 20,000 रुपीज डेबिट बैलेंस। यानी पार्टनर्स तीन है, दो के बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट, और एक का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। यहां लिख दिया है मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पी का 8 लाख, क्यू का 8 लाख। ये क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में ही गिवन है, और आर का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। तो मैंने इसको डेबिट साइड में मेंशन कर दिया है। दैट मींस कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने पहले से ही बना दिया है, और उनके ओपनिंग बैलेंस मैंने पहले से ही ट्रांसफर कर दिए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको निकालना बताता हूं इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए, ये कैलकुलेशन हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैं निकालता हूं पी का। पी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 8 लाख, और इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। तो पी की कैपिटल 8 लाख है और इंटरेस्ट कितना है? 10%। यह आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 रुपीज पी का। अब बात करेंगे हम लोग आर का। आर का जो बैलेंस है कैपिटल का वो डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस है तो उस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी कैलकुलेट होता है जब कैपिटल का बैलेंस कौन सा हो? क्रेडिट। अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहां पर आर का बैलेंस कौन सा है? कैपिटल का डेबिट, और डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अब हम निकालेंगे क्यू का। ये थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखिएगा। क्यू की जो कैपिटल है वो कितनी है? 5 लाख। क्यू की कैपिटल 5 लाख है, और क्यू ने क्या किया? जनवरी 1 को 1,20,000 रुपीज कैपिटल में से निकाल लिए। दैट मीन्स उसकी कैपिटल रह गई 3,80,000 रुपीज। क्यों? इनिशियली उसकी कैपिटल क्या थी? 5 लाख रुपीज। उसमें से उसने कितना विड्रॉ कर लिया? 1,20,000 रुपीज। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। तो उसकी कैपिटल क्या हो गई? कम। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है? ये क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम। ये मैंने निकाल लिया 10%। हाँ। अब जो उसने कैपिटल विड्रॉ की वो विड्रॉ कब की? 1 जनवरी को। दैट मीन्स अप्रैल से लेकर दिसंबर तक उसकी कैपिटल क्या थी? 5 लाख रुपीज। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर, यानी यहां तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हमारा 9 मंथ्स का। और जनवरी 1 को क्या किया उसने? 1,20,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो ये कैपिटल उसने मेंटेन की लास्ट के 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अलग आएगा और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट अलग आएगा। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा। 5 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स, ये वैल्यू आ गई हमारी 37,500। 3,80,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, ये वैल्यू आ गई 9,500। इन दोनों वैल्यू को मैं प्लस कर लेता हूं। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 47,000 रुपीज। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किसका है? पी का, और ये क्यू का और आर का है ही नहीं। तो उसे हम फिल करेंगे यहां पर बाई आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी का तो आपको मालूम है 80,000 रुपीज, क्यू का मैंने अभी कैलकुलेट किया था 47,000, और आर का इंटरेस्ट आएगा ही नहीं।
चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं लिख रहा हूं आईयूसी। आईयूसी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 80,000 प्लस 47,000। चलिए, अब हम लोग निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है पी ने ड्राइंग्स कितना किया, 10,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12, पूरे ईयर का ड्राइंग्स आ गया। और कब किया है, एंड ऑफ एवरी मंथ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 12%। आपको याद होगा हम लोग ड्राइंग्स करते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हमेशा 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है। तो 10,000 रुपीज पर मंथ है इंटू 12, पूरे ईयर का हो गया, इंटू 12% इंटू 5.5 मंथ्स, ये हमारा आ गया 6,600 फॉर पी। अब निकालेंगे हम लोग किसका, आर का। आर की ड्राइंग्स कितनी है, 1,20,000 पूरे ईयर की, और इंटरेस्ट कितना है, 12%। अगर क्वेश्चन में कहीं भी डेट मेंशन नहीं होती कि हमने ड्राइंग्स कब किया, तो हम हमेशा इंटरेस्ट निकालते हैं 6 मंथ का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1,20,000 का 12% फॉर 6 मंथ, ये आ गया 7,200। किसका इंटरेस्ट है, क्यू का, सॉरी आर का। अब यहां हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। पी की कितनी ड्राइंग्स है, 1,20,000 है, आपको पता होगा ही। 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पूरे ईयर की हो गई 1,20,000। क्यू की ड्राइंग्स है नहीं, और आर की हमें दे रखी है 1,20,000। इसके बाद में लिखेंगे हम लोग टू आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आर का तो हमने अभी भी कैलकुलेट किया था 7,200, ये देखिएगा। और जो पी का है वो कितना है, 6,600। आपको पता होगा यहां कैपिटल विड्रॉन भी की थी, किसने, क्यू ने। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसने कैपिटल विड्रॉन की थी 1,20,000 रुपीज, तो उसका कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, उससे रिड्यूस। अब यहां मैं लिख रहा हूं आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो दोनों का मिला के है 6,600 प्लस 7,200, 6,600 प्लस 7,200। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है 4,30,000 रुपीज, तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4,30,000। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है उसमें से हम लोग लेस करेंगे आईओसी, क्योंकि आईओसी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो उसे हम लेस करेंगे। 4,30,000 माइनस 80,000 माइनस 47,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम है, तो उसे हम प्रॉफिट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस तरीके से जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना आ गया,
3,16,800। पार्टनर्स कितने हैं? 3। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। किस तरीके से? 3,16,800 डिवाइडेड बाई 3। तो हर एक पार्टनर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,05,600। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं? इक्वल। तुम लिखेंगे यहां पर बाई P&L appropriation account 1,05,600, 1,05,600 and again 1,05,600। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जिनका बैलेंस क्रेडिट है, उसके बाद में आईओसी, उसके बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में, उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जिसका बैलेंस डेबिट है, उसके बाद में ड्राइंग्स, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद में जो उसने कैपिटल विड्रॉ की उसको मैंने टू बैंक के नाम से रिप्रेजेंट किया। अब हम निकालेंगे कैपिटल का बैलेंस। तो सबसे पहले 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,05,600। पी का जो क्रेडिट साइड है उसे हम पहले ऐड करेंगे तो 9,85,600। आपको पता होगा ये दोनों तरफ का टोटल क्या होना चाहिए? हमेशा सेम। तो 9,85,600 यहां हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन 9,85,600। पहले हम उस साइड को ऐड करेंगे जिस साइड का टोटल क्या है? ज्यादा। अब मैं इस साइड को ऐड करूंगा। क्यू का 5 लाख प्लस 47,000 प्लस 1,05,600, यह आ गया 6,52,600। दोनों ही तरफ का टोटल क्या होना चाहिए? सेम। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5,32,600। अब आर की बात कर रहे हैं तो आर का जो डेबिट साइड है उसका टोटल ज्यादा है, तो पहले मैं उसको ऐड करूंगा। वो आ रहा है 1,47,200। डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 41,600। और टोटल दोनों तरफ का सेम आना चाहिए और इसे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। मैं आपको बता दूं ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस हैं कैपिटल के। P का बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस है, Q का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है और R का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। यानी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस जहां लिखे जाते हैं ना उसके रिवर्स साइड के बैलेंस माने जाते हैं वो, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसको मैच करने के लिए हम लोग कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। ऐसे ही डेबिट साइड ज्यादा है आर का तो उसको इक्वल करने के लिए हम लोग बैलेंस कहां लिखते हैं? क्रेडिट। देखिए यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये जो बैलेंस है ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, रेक्टिफाई कर लेते हैं इसको हम। पी का जो बैलेंस है वो हम क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, उसमें से डेबिट साइड को लेस करेंगे तो बैलेंस ये आ रहा है 8,59,000 रुपीज का बैलेंस आएगा। तो ये हमारा कहलाएगा टू बैलेंस CD फॉर P।